के बारे में आपको अपडेट दे दे। आईएमडी ने 23 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। मुंबई पर अगले 48 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। पुणे, ठाणे, रायगढ़, सतारा में भी मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मुंबई में भारी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हाई टाइड से जल भराव बढ़ने की भी आशंका जताई गई है और निचले इलाकों में जो लोग हैं रह रहे उनसे सतर्क रहने की अपील की गई है। तो देखिए, मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। मौसम के बारे में मुंबई की बात करें तो फिलहाल राहत के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने साफ किया है कि अगले 48 घंटे मुंबई और आसपास के जो इलाके हैं उनके लिए बेहद अहम रहने वाला है। भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना के बीच हाई टाइड का भी खतरा बना हुआ है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए, शहर की कई सड़कें पहले ही पानी में डूबी हुई है और यातायात भी प्रभावित है। ऐसे में आईएमडी ने देश के 23 और राज्यों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से समुद्र तटों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तेज बारिश और हाई टाइड एक साथ होने से मुंबई में हालात और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और इसीलिए नागरिकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो देखिए, मौसम विभाग ने तो 23 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। अब आपको जरूरत है कि आप इन तमाम अलर्ट को, ये जो सलाह दी गई है, एडवाइजरी जारी की गई है, उसका आप पालन करें, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। पुणे, ठाणे, रायगढ़, सतारा में मूसलाधार बारिश का दौर, यदि मुंबई की हम बात करें तो, और मुंबई में देखिए मूसलाधार बारिश जो लगातार हो रही है, ऐसे में जल प्रलय की दस्तक नजर आ रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। निचले इलाकों में सतर्क रहने की लोगों से अपील की गई है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो जल भराव की स्थिति है वो निचले इलाकों में भी लोगों को देखने को मिलती है। ऐसे में यूपी से लेकर हिमाचल तक हर तरफ देखिए तबाही का दौर है। मुंबई की यदि बात कर ले तो 48 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं किस तरह से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कहां कहां तो पुणे, ठाणे, रायगढ़, सतारा, यहां पर सबसे ज्यादा देखिए मौसम बिगड़ने वाला है और इसको लेकर भी भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अनावश्यक यात्रा से बचें। जैसी परिस्थिति अभी बन रही है, बेहद जरूरी है कि जब तक आपको बहुत जरूरी ना हो आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि न केवल बारिश बल्कि बिजली गिरने और उसके साथ साथ तेज हवाएं चलने का भी जो दौर है वो जारी रहने वाला है। इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, यहाँ पर सड़कें तो समंदर बन ही गई है, साथ ही रेल सेवाएं भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। हाई टाइड से जलभराव बढ़ने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और देखिए, ये तो बात रही मुंबई के लोगों, मुंबई वासियों के लिए, जो कि हर साल पानी पानी हो जाता है। अब बीएमसी की ओर से तमाम दावे जरूर किए गए, देखिए तैयारियों को लेकर कि जमीनी स्तर पर बहुत तैयार है बीएमसी, हर आपदा से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन जब देखिए पहले ही मानसून की पहली बारिश ही होती है तो तमाम जो दावे हैं उसके पोल खुल जाते हैं। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से पेड़ों के गिरने से बच्चों की मौतों की खबर निकलकर सामने आई और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से, आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से भी बहुत से ऐसे हादसे की खबरें निकलकर सामने आई। ऐसे में देखिए, करोड़ों का बजट पेश होता है, कागजों में तमाम दावे तो नजर आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यदि कुछ नजर आता है तो केवल और केवल देखिए चारों तरफा जो पानी है वो भरा हुआ नजर आता है। ऐसे में जो अलर्ट जारी किया गया है, जो एडवाइजरी जारी की गई है, जरूरी है कि आप उस एडवाइजरी का पालन करें, बेहद जरूरी है। और न केवल देखिए मुंबई के लोगों के लिए बल्कि और भी राज्य हैं जहां पे अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है, सतर्क रहने को कहा गया है मौसम विभाग की ओर से। 23 राज्यों में भारी बारिश को लेकर, इसमें आपको बता दें यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल और राजस्थान समेत तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा इन 6 तस्वीरों को आप देखिए। बारिश से महानगर बेहाल हो चुके हैं। मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। ये दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए। सोचिए, चारों तरफ यदि आप नजरें दौड़ाएंगे तो केवल और केवल आपको गाड़ियां नजर आएगी। और ये गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल जिस प्रकार से गुरुग्राम में बारिश हुई, जलभराव की स्थिति देखने को मिली, 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। ट्रैफिक की रफ्तार इतनी धीमी पड़ गई कि कछुए की तरह रेंगते हुए तमाम जो गाड़ियां हैं वो नजर आई। सड़कों पर समंदर बना नजर आया, सैलाब नजर आया।
चारों तरफ केवल पानी ही पानी था और बारिश का तांडव देखिए जरा, हर तरफ केवल पानी ही। यातायात कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि देखिए बहुत सी समस्याएं हैं। एक तो सड़कों पर पानी भर चुका है, दूसरा सड़कों पर जो गड्ढे होते हैं इससे पानी भरने की वजह से पता ही नहीं चल पाता। और ये भी एक बड़ी वजह है कि देखिए हादसे की खबरें निकलकर सामने आ रही। कुछ दिन पहले ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि सड़क पर पानी होने की वजह से जो गड्ढा था उसमें कुछ लोग फंस गए थे, गिर गए थे, चोटें भी उनको आई थी। तो बहुत सी समस्याएं हैं क्योंकि देखिए केवल जलभराव हो तो अब समझ में आए, लेकिन ये जो निकासी सही से नहीं हो पा रही है पानी की, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। यहां पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ी है। मुंबई की तस्वीर आपको पहले दिखा रहे जहां पे बारिश से महानगर बेहाल हो चुका है। दूसरी तस्वीर जरा गुरुग्राम की देखिए, 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा है यहां पे और आप देखेंगे कि आप जहां तक नजर दौड़ाइए आपको केवल वहां पर गाड़ियां ही नजर आएगी, केवल हॉर्न लोग बजाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो आधे घंटे का सफर है उसको 3 घंटे या फिर 4 घंटे या 2 घंटे या शायद उससे भी ज्यादा सफर करने को मजबूर हैं और 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। तो यही आपसे अपील होगी कि यदि आप घर से बाहर निकले तो जरा मौसम का मिजाज क्या है, अपडेट क्या है, वो जरूर चेक कर ले। जिन शहरों में भी आप रह रहे हैं, जिन जिलों में आप हैं, राज्यों में आप हैं, क्षेत्र के बारे में अपडेट ले ले मौसम विभाग से, क्योंकि देखिए थोड़ी सी सावधानी आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी से आपको बचा सकती है। और इसलिए ये महज एक खबर नहीं है, ये देखिए आपको एक चेतावनी भी आपके लिए है कि यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो जरा मौसम के बारे में अपडेट जरूर ले ले। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौसम के मिजाज पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद जरा बताइए मुंबई का क्या हाल है? अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया गया, खासतौर पर मुंबई की बात करें तो। जी रोशनी, अलर्ट तो किया गया है लेकिन आज मुंबई करने के लिए थोड़ी राहत है। लेकिन मुसीबत जो है ऐसा नहीं है, मुसीबत अभी भी बरकरार है। और बारिश को लेकर जो है जो गर्मी 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 उसके बाद अचानक फिर होने वाली बारिश के बाद जो है आपने मुंबई का क्या हाल देखा। अच्छा रोशनी, मुंबई में जो है बारिश रुकने के बाद पानी तो निकल जाता है, लेकिन मुंबई से सटे जो इलाके हैं जो आपने देखा होगा और अभी भी जो है वसई, विरार, पालघर, रायगढ़, ये सभी, रत्नागिरी, ये सभी जगह अभी भी जो है हालात बहुत ही बेकार हैं। और तेज बारिश की वजह से इन सभी जगहों पर जो है अभी भी पानी जमा हुआ है। वसई की बात करें तो वसई में बीते 36 घंटों से लाइट नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रेन की बात करें तो जो नेरल इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक पर पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है आज सुबह से बारिश तो नहीं हो रही है और आप देख रहे होंगे कि मौसम भी जो है कुछ साफ नजर आ रहा है। आपको मैं दिखा दूं, और गाड़ियों की भी जो है आमदोरफ्त जो है वो जारी है। दूसरी बात जो है कि बादल अभी भी देखिए छाए हुए हैं और इसके बाद जो है मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो तो है ही है। और फिर उसके साथ साथ जो है ये भी कहा गया है कि कुछ इलाकों में जहाँ पे, जैसे अभी मैंने जिक्र किया है वसई या इन सारे इलाकों का, तो इन इलाकों में चूंकि जब इस तरह के हालात हैं और पानी जमा है पूरी की कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो दिक्कत अब यह है कि उसका असर जो है ना दूसरे जगहों पर पड़ता है। जैसे वसई, पालघर, विरार ये है, तो यहाँ से जो भी ट्रैफिक गुजर कर आती है वो मुंबई आती है। तो यहाँ से चूंकि दिक्कतें यहाँ पैदा है तो उसका असर मुंबई में भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो है आपको मैं बता दूं कि मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी यानी जो समुद्री इलाके, कोस्टल इलाके, वसई, पालघर, ये सब जो है ना कोस्टल इलाके हैं। और यहाँ पे जो है मौसम विभाग ने, बीएमसी ने, सभी ने अलर्ट जारी किया है कि गैर जरूरी तरीके से इन जगहों पर बिल्कुल शाहिद। लेकिन देखिए वही बात है ना कि यदि यहाँ पे बारिश थम भी गई है, अलर्ट आगे को लेकर जारी किया गया, लोग सतर्क भी हो जाए और उसके बाद उसका जो परिणाम देखने को मिल रहा है, आपने जैसे बताया कि कई इलाके हैं जहाँ पे बिजली गुल है, बहुत 36 घंटों से बिजली गुल है, तो ऐसे में भी तो परेशानी का सामना करना ही पड़ रहा है। तो जरूरत है कि यदि बारिश थम गई है तो इससे तो राहत मिली है प्राकृतिक आपदा से, लेकिन यहाँ जो बिजली गुल है इसकी भी व्यवस्था की जाए ताकि अब गर्मी से फिर से बेहाल ना लोग होने लगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शायद आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में भी रात भर मूसलाधार बारिश